बाजोड़ में होने वाले वाकये की खान ने तो दिल से मजम्मत की कि किस कदर नुकसान हुआ, लेकिन खान के मुकाबले में हमारे होनहार वजीर आजम भी ड्रामेबाजी से बाज न आए और साथ ही दुख का अफसोस किया। लेकिन इनसे सवाल ये है कि अगर दुख का इजहार करने से फारिग हो गए हों तो अपने मुल्क की तरफ कब देखेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में भी जिस कदर नुकसान हो चुका है और हो रहा है उसका तो इन जनाब को कोई ख्याल नहीं, क्योंकि ये जनाब तो बस खान और उनकी पार्टी पर इल्जामात लगाने में लगे हुए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब कोई भी एक बात साबित नहीं हुई तो इल्जाम किस बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने नए बयान में फिर से वही बात की कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी, जिस पर हम ये बासानी कह सकते हैं कि ये सब फजूल इल्जामात हैं, क्योंकि कोई इल्जाम तो इनसे साबित नहीं हुआ और ना ही इनकी औकात थी कि इन्वेस्टिगेशन करते। वैसे खुद के पकड़े जाने के खौफ से इन्वेस्टिगेशन करते भी क्यों, क्योंकि इन्होंने मजीद बकवास ये भी की है कि 9 मई के हवाले से चेयरमैन पीटीआई मास्टरमाइंड थे, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, जिस पर अब तो हम लोगों को पक्का यकीन हो गया है कि 9 मई को निशाना बनाते हुए इस निगरान हुकूमत ने औरतों पर जितना भी जुल्म किया वो बेबुनियाद था। लेकिन ये बगैरत लोग इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। वैसे एक बात तो जहन में जरूर आती होगी कि अगर निगरान हुकूमत को खान से इतना ही मसला है तो ये लोग खान से दो टोक बात क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि खान पर मजीद इल्जामात लगाएं। लेकिन हकीकत से तो हम सब भी वाकिफ हैं कि इन लोटों की इतनी औकात ही नहीं कि खान का मुकाबला कर सके, इसीलिए बार बार अलग अलग तरीकों से साजिशें करते हैं। 9 मई को देखते हुए शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि खान पर हमने पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि ये पैमरा का ऑर्डर था और पैमरा के हुक्म के साथ तो सबको चलना होगा, जिस पर अब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं या हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे हम जानते ही नहीं कि सारा कानून किसके अंडर है। इस मुल्क में अगर वाकई कानून होता तो आज मुल्क के हालात ऐसे न होते, और इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि निगरान हुकूमत की साजिशों में खवातीन भी शामिल हैं, जिनमें विफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब सबसे आगे हैं, जो वाकई गुलाम वाला रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये झूठ के पुतले अब पीटीआई को मुसलसल टारगेट कर रहे हैं कि किसी तरह ये पार्टी खत्म हो जाए ताकि ये लोग इलेक्शन में धांधली कर सकें। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े बाबूजी की साइड लेते हुए ये कहा है कि नवाज शरीफ को आउट करने के लिए सियासत की गई थी। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि जो शख्स खुद ही लोगों के खिलाफ साजिशें करता हो उसके खिलाफ कोई क्या साजिश करेगा। बड़े बाबूजी तो वो हैं जो कुर्सी से उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही कुर्सी से उतरे तो ये जनाब मुल्क छोड़कर भाग गए, जिसके बाद ये जनाब मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क चला रहे हैं और इसीलिए अपने जैसा छोटा रोबोट पाकिस्तान छोड़ गए थे और अब वही रोबोट बड़े बाबूजी की साइड ले रहा है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मुखालफिन की हर चाल नाकाम हो रही है, मगर फिर भी वो ढीठ हड्डी की तरह अड़े हुए हैं कि नहीं जी हम तो खान को हटा कर ही रहेंगे, जिसके लिए हर रोज एक नया प्लान बनाया जाता है। मगर न जाने ये चूहे बिल्ली का खेल कब खत्म होगा, जिससे आप, मैं और सभी तंग हैं। वैसे जब हमारे हुक्मरान ही मैच्योर नहीं तो कौम क्या खाक मैच्योर होगी, और जब नालायक हुक्मरानों को हटाकर खान को लाने की बात की जाए तो ये नल्ले साजिशें करने पर उतर आते हैं। अकल से पैदल ये लोग न जाने कब सुधरेंगे। वैसे अब एक नया शोशा सामने आया है जो नून लीग की तरफ से ही है कि नवाज शरीफ खान से बेहतर हैं। तो क्या हम ये पूछ सकते हैं कि किस हाल में बेहतर हैं, मुल्क बर्बाद करने में या अवाम को जलील करने में? वैसे नवाज शरीफ तो वो हैं जिन्होंने दोनों ही काम कर दिखाए, लेकिन फिर भी अवाम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अवाम इनको वोट देकर इनको पाकिस्तान वापस बुलवा लेगी। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि अवाम दोबारा इनके हाथों जलील होगी। मगर घटिया लोग तो किसी भी वक्त कोई भी चाल चल सकते हैं, जिसमें अगर इन्होंने इलेक्शंस में दोबारा कोई धांधली की तो अवाम इनके सरों पर जूते मारेगी, क्योंकि इन लोटों ने अवाम के पास और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि खान की हुकूमत में महंगाई हुई, लेकिन ये लोग ये बात बार बार इसलिए करते हैं ताकि इनके अपने गुनाह छुपे रह सके, जिसमें नून लीग के चेले ख्वाजा साहब ने भी कहा था कि खान के साथ गुजारा नहीं, और खान ने 4 साल में ऐसे नुकसान किए हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते। जिस पर इनसे पूछना चाहिए कि जब से निगरान हुकूमत इनके हाथ आई है तो इन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए, जबकि इनके पास पूरा मौका था, अगर चाहते तो अपनी मेहनत दिखा सकते थे। लेकिन इन्होंने अवाम को जलील करने में ही वक्त लगाया और अब इनकी मजीद बगैरतियां नाकाबिले कबूल हैं।